नमस्कार, मैं हूं नीलू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत 2 दौर के अब तक हो चुकी है, तीसरे दौर की बातचीत भी होने वाली है। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान और अमेरिका के टेक्निकल एक्सपर्ट्स के बीच बुधवार को यानी आज जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग अब पोस्टपोन हो गई है। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो की हम शुरुआत इस खबर के साथ करना चाहेंगे। देखिए, ईरान का जो विदेश मंत्रालय है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बगही, उनकी तरफ से एक बयान आया है। द टेक्निकल कंसल्टेशन मीटिंग इन द फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टॉक्स बिटवीन द टू साइड्स that was supposed to take place on Wednesday has been moved to Saturday। ये ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है। यानी जो एक्सपर्ट्स न्यूक्लियर डील को लेकर जो एक्सपर्ट्स की टॉक आज होनी थी, बुधवार को होनी थी, अब वो शनिवार को ओमान में होगी। यानी शनिवार को पहले एक्सपर्ट्स की मीटिंग होगी, उसके बाद विदेश मंत्री ईरान के जो हैं वो स्टीव विटकॉफ जो एनवॉय है अमेरिका के, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन देखिए, इस पूरी टॉक के बीच में एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि ईरान की मिसाइल कार्यक्रम को लेकर अब आगे क्या होगा। देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डील के बारे में तो एक्सपर्ट्स चर्चा करेंगे ही, लेकिन अमेरिका बार बार ये कोशिश कर रहा है कि ईरान की जो मिसाइल्स हैं, उन मिसाइल प्रोग्राम को भी इस डील में शामिल किया जाए, जिसको लेके ईरान को सख्त आपत्ति है। देखिए, इस्माइल बघाई का जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी पहले ये बात कही, और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से भी, अब्बास अराक्ची की तरफ से भी दूसरे दौर की बात के बाद ये साफ कर दिया गया था कि ईरान किसी भी शर्त पे, किसी भी सूरत पे अपने मिसाइल कार्यक्रम को लेकर कोई चर्चा नहीं करेगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका अब ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर इतना ज्यादा कॉन्शियस क्यों है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चाहता है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर भी रोक लगाई जाए? देखिए, जो दूसरे दौर की बात हुई, दूसरे दौर की बात के बाद यह तय किया गया कि दोनों देशों के एक्सपर्ट्स मिलेंगे और न्यूक्लियर डील पर बात करेंगे। कहा गया कि यह बहुत पॉजिटिव है। लेकिन देखिए, अगर आप इसको एनालाइज करें तो इससे, ये एक्सपर्ट लेवल की टॉक से इस बात की कोई गारंटी नहीं मिलती है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो ही जाएगी। इस एक्सपर्ट लेवल की टॉक से बस इतना तय हुआ है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन कोई पॉजिटिव संदेश अभी इससे निकल के सामने आता फिलहाल नहीं दिख रहा है। अब देखिए, जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये जो डील है, इस डील के सफल और असफल होने में सबसे बड़ी भूमिका होगी ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की। देखिए, हम आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका जो है वो इस मिसाइल कार्यक्रम को लेकर क्यों इतना ज़्यादा कॉन्शियस है और क्यों ये चाहता है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लग जाए। देखिए, ईरान के पास जो है वो काफ़ी आधुनिक मिसाइल्स मानी जाती हैं, और हाल ही में अमेरिका की एक रिपोर्ट आई कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा बड़ा मिसाइल का जो ज़खीरा है वो ईरान के पास है। अगर हम उसकी कुछ मिसाइल्स की चर्चा करें, जैसे खैबर या खुर्रम शहर 4, ये जो वेरिएंट है मिसाइल का, ये करीब 2000 किलोमीटर इसकी क्षमता है, इसकी रेंज है, और ये 1500 किलो वॉरहेड ले जा सकती है। ये बात तो एक ऐसी है जो कि ईरान की तरफ से कही जाती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ये जो खुर्रम शहर 4 मिसाइल है या खैबर मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। देखिए, ये वही मिसाइल है जब हमने देखा था कि इजराइल पर ईरान ने हमला किया था, तो उसमें इन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा एक शहाब 3 ईरान की मिसाइल है जो कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। इसके अलावा हज कासिम मिसाइल है, गदर एच है, सेजिल है, इमाद है। ये सब जो मिसाइल्स हैं ये बेहद घातक और एक्यूरेट मिसाइल्स मानी जाती हैं, और इसमें कई मिसाइल्स ऐसी हैं जो हमने देखा जो कि इजराइल पर हमला हुआ था, जिनमें करीब 200 मिसाइल्स जो हैं, 180 से ज़्यादा मिसाइल्स इजराइल पे फायर की गई, जिसमें कई मिसाइल्स इजराइल पर गिरे भी। ये इजराइल के लिए एक बड़ा घातक खतरा है जो हमेशा बना रहेगा। यही एक वजह है। देखिए, अब से ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत हो रही है, लेकिन इसी बीच इजराइल ने ईरान की मिसाइल से निपटने के लिए एक वॉर ड्रिल की है, एक प्रैक्टिस की है कि अगर ईरान फिर से मिसाइल्स फायर करता है तो उससे कैसे निपटा जाए। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि अमेरिका और साथ ही साथ खास तौर पर इजराइल के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ईरान का ये जो मिसाइल कार्यक्रम है।
अब देखिए हाल ही में 2022 में यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल हैं केनेथ मैकेंजी, इनकी तरफ से ईरान के मिसाइल सिस्टम को लेकर कुछ बयान सामने आए थे जो हम आपको बताते हैं। इन्होंने कहा था कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बात नंबर 1। बात नंबर 2 जो इन्होंने कही कि 10 सालों में ईरान ने अपनी मिसाइल की क्षमता को काफी तेजी के साथ बढ़ा दिया है। तीसरी बात, ईरान के पास लगातार गाइडेड मिसाइल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। चौथी बात जो जनरल मैकेंजी ने कही कि पहले जो लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल्स थी ईरान के पास, इसको तेजी से ठोस ईंधन वाली टेक्नोलॉजी में यानी सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल्स में कन्वर्ट कर रहा है ईरान। इसके साथ ही 10 सालों में जिन मिसाइल्स को बनाया गया है, ईरान ने पिछले 10 सालों में जो मिसाइल्स बनाई हैं वो सब की सब गाइडेड सिस्टम पे आधारित है, यानी इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ 10 मीटर के अंतर पे ही ये अपने टारगेट को हिट कर देती है। तो देखिए ये वो बड़ी वजह है जिसके कारण अमेरिका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि न्यूक्लियर डील के साथ ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर भी रोक लगाई जाए। ये एक बड़ी चुनौती है कि आने वाले वक्त में इस डील का क्या होगा और क्या ईरान मिसाइल कार्यक्रम पर बातचीत करने को तैयार हो जाएगा। देखिए ईरान की तरफ से पहले ही 2-3 बातें साफ कर दी गई हैं। पहली बात कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का कोई इंस्पेक्शन करेगा तो वो सिर्फ IAEA जो है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वही करेगी, हम अमेरिका या किसी और देश को अलाउ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने साफ कहा कि हम न्यूक्लियर डील के अलावा किसी और मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। डिसमेंटल करने का तो सवाल ही नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है उसका क्या होगा। इजराइल नेतन्याहू कह रहा है कि उसको डिसमेंटल कर दीजिए, किसी दूसरी कंट्री को दे दीजिए। ईरान ने इसको साफ तौर से मना कर दिया है कि ये सब तो चर्चा का मुद्दा होगा ही नहीं। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का क्या होगा। ईरान और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर डील है, ये जो न्यूक्लियर बातचीत है, ये सफल होगी या फेल होगी, इसमें सबसे अहम भूमिका इस बात की है कि क्या मिसाइल कार्यक्रम को लेके ईरान और अमेरिका के बीच में कोई बात बन पाएगी। क्या ईरान इस पर बात करने को तैयार हो पाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो ये इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो इजराइल की रेंज में है ही। वो तो हमने देखा ईरान का इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था उसे रोकने में। लेकिन जो अमेरिका के आसपास बेसिस हैं ये इसकी रेंज में हमेशा रहेंगे और ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती हमेशा रहेगा। इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगे। अब ये शनिवार को जो बातचीत होनी है, एक्सपर्ट लेवल की टॉक, उसके बाद विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ जो मुलाकात होगी, उसके पहले अब्बास अरागची अभी चीन के दौरे पर भी थे। तो ऐसे में अब इस डील का क्या होगा, इस बात में ये निर्भर करेगा कि मिसाइल कार्यक्रम को लेके क्या ईरान बातचीत को तैयार होता है या नहीं होता है। अब इस पूरी डील पर और इस पे क्या निकल के आता है, इस पे हमारी नजरें बनी हुई हैं, आप तक हर अपडेट पहुंचाएंगे।